हम लोग माधुर्य कादम्बरी से पढ़ रहे हैं द्वितीय अमृतवृष्टि और 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग द्वितीय अमृतवृष्टि के चौथे दिन पे हैं। विषय है श्रद्धा का उदय। श्रद्धा क्या होती है उसके बारे में बात हुई और एक डेफिनेशन था, यह श्रद्धा भक्ति शास्त्रों में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वासमयी होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मानसिक स्थिति को वर्णन कर रही है, उसमें विश्वास है। लेकिन देखिए, अगर किसी चीज़ पे विश्वास है और उसमें कुछ करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या प्रमाण है कि वह विश्वास है कि वह करेगा? तो इसी को दूसरी तरह से समझा जा रहा है। भक्ति शास्त्रों में कहे गए साधनों के अनुष्ठान में विशेष रूप से यत्नशील होकर तद अनुसार कार्य करने की जो आदर सहित इच्छा है उसे भी श्रद्धा कहा जाता है। बड़ा सुंदर अर्थ, ये बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए, एक एक टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल इंग्लिश में कहते हैं रिलेटेबल है, बिल्कुल रिलेटेबल। भक्ति शास्त्रों में कहे गए साधनों के अनुष्ठान में क्या क्या अनुष्ठान करते हैं आप? प्रसाद खाते हैं, जप करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों से भगवान के बारे में सुनते हैं, ये भी अनुष्ठान है। साधु संग, हाँ, और बहुत बार वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। क्या आप केवल ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए करते हैं? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए चलते हैं? भाई बहुत लोग चलते हैं, 5-5 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर चल देते हैं लोग। तो यहाँ श्रद्धा किस लिए? आप बताओ कि गिरिराज जी की परिक्रमा कोई कर रहा है तो क्या उसके पीछे उसने कुछ सुना नहीं है? कुछ तो सुना होगा, समथिंग मस्ट बी हैव। पूरा बात ना सुना, कुछ तो सुना होगा। कोई गिरिराज जी का दर्शन से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये परिक्रमा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को कहे थे। जब परिक्रमा गोवर्धन की लीला हुई तो उसके बाद कहले कि हम सब गायों को आगे करके सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, तो ये सेवा दिए थे। तो ऐसे कुछ बात सुनी होती तब परिक्रमा करते। ये हो सकता है कि व्यक्ति बिना कुछ सुने परिक्रमा कर ले, देखा देखी, वह श्रद्धा से युक्त होकर नहीं कर रहा है। वो दूसरों को देख के कर ले रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यह श्रद्धा जो बात हो रही वो है शास्त्र को सुनने के बाद अनुष्ठान किया जाए। शास्त्रों में विश्वास है और शास्त्र कह रहे हैं कि जप करना चाहिए, तो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है। लेकिन 2-3 पॉइंट है, कैसे अनुष्ठान कर रहा है? विशेष रूप से यत्नशील होकर। जो लोग भी मंगल आरती जाते हैं उन्हें अलार्म लगाना पड़ता है। आई होप ऐसा कोई आप लोग, अच्छा कितने लोग अपने आप उठने लग गए हैं बिना अलार्म के? सुंदरा माता जी, अच्छा, तो यहाँ भी एक अलार्म लगा दीजिए। ठीक है, तो अलार्म के बिना इधर तो कोई नहीं उठ रहा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक अलार्म में कौन उठ जा रहा है? कोई सिंसियर नहीं लग रहा है। आप एक ही उठ जाते हो? वाह, फर्स्ट ट्रॉफी फर्स्ट नंबर। अरे सब लोग अच्छे हैं, मैं तो आज तक एक अलार्म में नहीं उठ पाया। 1 2 3 4 वेदवाद नहीं पता कैसे लगाती हैं। 3 3:30 3 35 3 36 3 38। लेकिन पहले तो हमें बड़ा क्रोध आया, फिर मैंने कहा बड़ी बुद्धिमानी है, मैं लगाता हूँ 15 मिनट के गैप में। तो अगर 3:30 के बाद 3:45 तो 15 मिनट गया ना। तो 1 मिनट के गैप में लगाएंगे तो कम नुकसान होगा। शायद 30 सेकंड का गैप होता तो वो भी कर देते। लेकिन तो आप देख रहे इतना इरिटेशन होगा कि वो लोग उठ ही जाए। लेकिन तो आप बहुत से लोग एक में उठ पा रहे हैं, देयर एडवांस डिवोटीज। ये कह रहे हैं कि मैं भी उठ जाता हूँ बिना अलार्म के डेली। यानी उठ तो आप जाते हैं, लेकिन कितने बजे ये प्रश्न है। 3:30 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे अलार्म के बिना उठ सकते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मान लीजिए बिना, भाई आप बिना अलार्म के उठ रहे, बड़े अच्छी बात है, महान भक्त है। लेकिन हमारे जैसे लोग तो यत्न करके उठते हैं भाई, सीधी बात है। तो यत्न होता है और तद अनुसार कार्य करने की जो आदर सहित इच्छा है। बहुत ज़बरदस्त शब्द है आदर सहित। मतलब जैसे गिरिराज की परिक्रमा आप लोग कौन सी सैंडल पहन के करते हैं? हील वाली या बिना हील वाली? अरे हंसने लगे सब लोग। इसमें हंसी वाली बात, हमने हंसा कुछ? अच्छा, चप्पल पहन के करते हैं प्रभु जी लोग कि वो फ्लोटर्स या वो रीबॉक के जूते? मोजा। हाँ, तो कुछ लोग मोजा, ठंड में हो गए तो मोजा पहन लेंगे। यहाँ तक कि जब हम लोग पहली बार गिरिराज की परिक्रमा किए थे, पहली बार ही हुआ जहाँ तक मुझे स्मरण है, हाँ, तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज उस टाइम वो ब्रह्मचारी थे, तो हम लोग को क्लास दे रहे थे। तो बता रहे थे कि भाई जैसे अब हम लोग जैसे
अभिषेक में जाते हैं, मंदिर में ऐसे जाते हैं तो थोड़ा पवित्र अवस्था में रहते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने बताया था कि जब परिक्रमा करने जा रहे तो ये नहीं कि जलेबी खा ली भर लिया उसके बाद परिक्रमा कर रहे हैं, खाली पेट करना चाहिए। यू शुड नॉट पास वाटर ऑल्सो लाइक दैट। ये सब उन्होंने बताया था, ये तरीका होता है, ये अभिषेक नहीं, परिक्रमा करने का तरीका है। मैं आदर की बात बोल रहा हूँ। उसी तरह जप में कुछ आदर बढ़ा है आप लोगों का, जो आप लोग बार बार शास्त्र सुनते हैं तो वही पहली बात तो जप कर रहे हैं, और रोज इतनी संख्या करना है, ये आदर हुआ ना कि इतना तो भगवान को देना है। और उसमें भी नाम की महिमा सुनते हैं तो बड़ा ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करें, इत्यादि इत्यादि। आदर तो समझ गए ना, आदर में मन की एकाग्रता है, अपराधों से बचने की भावना है, ये सब आदर में आ जाएगा। आप मानो कि भाई कोई सन्यासी हैं आपके घर पे आए, तो अब आप उनकी महिमा जानते हैं, कुछ समझेंगे कि भाई महान भक्त हैं, तो अलग प्रकार से भोजन कराएंगे ना। तो क्या इस प्रकार से सन्यासियों का आदर किया जाना चाहिए, ये हमको भक्ति में आने से पहले भी पता था? नहीं। तो यहाँ भक्त लोग बताते हैं महाराज जी आ जाइए प्रसाद के लिए, आइए प्रसाद के लिए आते हैं, तो बुफे में नहीं खिलाते ना महाराज को। तो देयर इज सम सेंस ऑफ रेस्पेक्ट। और वो कहाँ से आया? शास्त्र से सुन करके। आपने सुना ना अभी भगवान विष्णु कह रहे कि ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमको, ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो श्रद्धा का 2-3 लक्षण है। एक कि वह यत्नशील होगा, और यत्न में भी आदर के संग होगा, आदर के संग होगा। और इसको लिंक कर लीजिए कि नाम में रुचि के लिए रूप गोस्वामी जी केवल 2 चीज़ बताए हैं। क्या बताए हैं? आदर पूर्वक जप करना और हफ्ते में 1 बार जप करना। अनुदिनम बोले हैं, यानी रोज, और रोज आदर पूर्वक, तब नाम में रुचि मिलेगी। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कोई सेमिनार की जरूरत ही नहीं है। रोज जप करना और आदर पूर्वक करना। आपको याद है ना, कुछ दिन पहले मैं खूब डांट लगाई थी, एक व्यक्ति ऐसे फ़ोन को इधर किनारे रख करके अपना कुछ फ़ोन कथा सुन रहा है, वो कुछ और कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्यों डांट लगाई थी। अब आपको समझ में आ रहा है, ये अश्रद्धा का सूचक है। अब वीडियो ऑफ करें, कुछ भी करिए, हमें हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो ऑन करके कुछ और उधर कहीं फेंक के रख रहे हैं, तो वह श्रद्धा का सूचक नहीं है। और ऐसा करने से भक्ति में प्रगति भी नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा का अभाव है वहाँ पे। डू यू ऑल अग्री? मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आप लोग को दिख भी रहा है। देखिए, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। आप देखो, कभी कभी आप लोगों को आप स्पेशली अनुभव होगा कि कभी कभी ऐसी मीटिंग में होते हैं वरुण प्रभु, जो बिल्कुल फालतू की होती है। अकेली सारी मीटिंग ऐसी होती हैं, तो उसमें किसी तरह फ़ोन चला के ऐसे करके पास कर लेते हैं, तो वहाँ देख रहे कि अश्रद्धा है। तो ऐसे करके कोई भक्ति करेगा तो उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी। ही हैज़ टू चेक, क्या कथा में आने से पहले क्या उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा अगर है तो क्या सिम्टम है, आप बताइए। कि पॉइंट पकड़, माइक कहाँ गया? कॉर्डलेस माइक उसको ऑन कीजिए, कॉर्डलेस माइक ऑन दीजिए। पहला नोट कर लीजिए कि व्यक्ति का साधन के अनुष्ठान शब्द समझ रहे हैं? जैसे अनुष्ठान से क्या सेंस फील होता है? वो यज्ञ का अनुष्ठान होता है ना, कि एक प्लानिंग बना करके कि आज यज्ञ करेंगे, ये करेंगे। जैसे अभी ये कथा का एक अनुष्ठान हो रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कहे गए साधनों के अनुष्ठान में, यानी कि पहली चीज़ है कि भक्ति शास्त्र में विश्वास तो सुनेगा, अगर सुनेगा नहीं तो कुछ श्रद्धा नहीं आएगी। यस, सुनेगा नहीं तो करेगा नहीं, एक बात। दूसरा, विशेष रूप से यत्नशील, हल्के रूप से नहीं ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल एक भक्त का नाम हम ठीक से बोले नहीं, तो आज रंज हो गए, वो उनको डांट लगाए, प्रभु जी आपको बोलना नहीं आता है, हम अपना नाम नहीं जानते हैं, पढ़ना लिखा हुआ था, नाम ठीक से बोले नहीं। तो आज वो हिंदी में लिख दिए नाम, कि अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाए तो हिंदी में लिख दे। तो अब अरे डांटे तो खैर नहीं हम बोले, तो फिर बोले, तुरंत बोले कि हाँ, अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम भगवान का नाम ठीक से नहीं बोलते हैं तो उनको भी अजीब सा लगता होगा, यार इसको राम बोलना नहीं है यार, इतना ईजी नेम मेरा है ना, राम बोलने में क्या कठिनाई है, रामो क्यों बोल रहा है या फिर कृष्ण बोलने में क्या कठिनाई है, निश क्यों कर रहा है। तो पॉइंट इज़ दैट कि व्यक्ति कुछ समझा इस बात से कि हम नाम जब बोल रहा हूँ तो मुझे उच्चारण ठीक से करना चाहिए, स्पेशली अगर मैं चाइनीज़ नहीं हूँ तो। चेक योर आइज, डू यू थिंक आई लुक चाइनीज़? तुम विद्या, यू डोंट लुक चाइनीज़। रोली माता जी, हाँ ये शायद चाइनीज़ है। नहीं, तो यहाँ तो कोई चाइना से है नहीं जो लामा करेगा नॉट लामा अली, इज इट नॉट? सो मेक श्योर यू चैंट नाइसली। मैं एक भक्त को देख रहा हूँ,
प्रयाग में आवाज़ आ रही है ना, तो उनको मैं बोला कि आप एकदम लद्दड़ तरह से जप करते हो, करती हो एक्चुअली। हमारे घर में आए और मच्छर की तरह, मतलब उच्चारण तो ठीक करती थी, हम तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब पनिशमेंट दिया जा रहा है। अरे उत्साह से कीजिए। और कुछ समय के बाद अच्छा लगा मुझे, वो जब अच्छे से करने लगे तो उनको टेस्ट भी आया, एंड दैट वाज माय डिज़ायर फॉर दैट चेस्टाइजमेंट, कि आपको 1.5 घंटे का 2 घंटे का पनिशमेंट ना लगे। जैसे महात्मा प्रभु विनोद में कहते हैं कि अगर जब को पनिशमेंट मान लिए तो आप जल्दी करेंगे ना। पनिशमेंट 2 घंटे में क्यों ख़त्म हो, 1.5 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। तो क्या ये आदर है? ये आदर नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यद्यपि व्यक्ति को टेस्ट ना हो तब भी वह आदर पूर्वक करेगा, तब उसको टेस्ट मिलेगा। यही रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, आदर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप सबका अनुभव होगा कि व्हाट्सएप देख करके कभी कभी जब करते ही हैं, अच्छा कभी नहीं करते बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जब नई रुचि मिलती है तो व्यक्ति कर पड़ता है, या कुछ और करते काम करते हुए, तो उस टाइम देखेंगे बिल्कुल रुचि नहीं आ रही होती, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा होता है। तो व्यक्ति को अपने 16 माला का जप प्रयास करना चाहिए कि वह उसको एकनिष्ठ भाव से करे। अ टाइम वेयर ही डज नॉट हैव टू फिनिश हिज राउंड्स। मैं केवल नाम जब पे बोल रहा, बाकी सब आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कीजिए, चाहे भागवत का श्रवण है, चाहे दीपदान है, चाहे कुछ भी है। एक बात को हम समझा रहे थे कि भाई दीपदान जल्दी में नहीं करना चाहिए, ऐसे उसका कुछ और काम करना है। अब उसकी महिमा समझिए कितना अधिक है, लाभ है उसका, वो उसलिए पहले आप गुरु को मतलब बोलते हैं कि मैं आपके द्वारा अर्पण कर रहा हूँ, फिर आप भगवान को जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं, बी कॉन्शियस इन दैट, फिर आप महाप्रभु को करते हैं, फिर तुलसी देवी को करते हैं, फिर आप आचार्यों को फिर से दीप दिखाते हैं। दिस अ होल प्रोसेस, इज़ नॉट सिंपली लाइक कोई बटन नहीं दबा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, आप भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, चाहे भगवान को दीप दान अर्पण कर रहे हैं, आदर ज़रूर होना चाहिए। प्रभुपाद, ये सब बात प्रभुपाद कहते हैं कि तुम गायत्री कर रहे हो, यू शुड चैंट द मंत्रस प्रॉपर, नॉट ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर दो। जल्दी जल्दी का मतलब आदर नहीं। डू यू अग्री विद दिस? अगर हम किसी की सेवा जल्दीबाजी में कर रहे हैं तो वो आदर नहीं है वहाँ पे। क्या सब लोग सहमत हैं या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? अरे भाई खिलाओ उनको, निकाल। जैसे हम आंखों से देखे, बुफे लग जाता, भक्त लोग आ रहे हैं, बुफे में क्या आगे खड़े हैं, हाँ भाई जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे तुम क्या जेल में खिला रहे हो लोगों को? स्पष्ट दिखता है कि आदर नहीं होता। वहाँ वैष्णव सेवा नहीं कह, आप नहीं कह सकते हो कि वैष्णव सेवा, वो नहीं है, मतलब नहीं है। एक तो वैसे ही बुफे लगा रखा है, उसके बाद कह रहे हैं जल्दी भागो जल्दी भागो। दैट मीन्स यू हैव नो रेस्पेक्ट दैट हु इज दैट पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू, है कि नहीं? मैं अनादर एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति अगर आदर होगा तब माना जाएगा कि श्रद्धा है। ये हमको बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये दूसरी जो डेफिनेशन है वो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि अगर शास्त्र की बात पे विश्वास है तो वह यत्नपूर्वक आदरपूर्वक उनका संपादन करेगा। ठीक है, कोई पूछना है? हाँ बोलिए। हाँ ऑन कीजिए। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बोले कि व्हाट्सएप चेक करते करते जप वगैरह करना, तो वो आदरपूर्वक नहीं है। पर जैसे नींद आता है तो फिर उसमें तो करने पड़ता नहीं, तो फिर जप में नींद आ जाएगा, फिर क्या करेंगे प्रभु जी? आप बताइए क्या करेंगे जी। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कहा कि जब में नींद आए और व्हाट्सएप चेक करते तो नींद गायब हो जाती है, तो निशा माता जिस बात का उत्तर देंगे, तो इसमें क्या गलती है? आप नहीं करते ना, तो इसलिए बताइए। आपको भी कभी थकान होती होगी, जब में नींद आती होगी, तो व्हाट्सएप तो आप नहीं चेक करती, फिर क्या करती हैं आप? जब आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको जब के टाइम नींद आ रही है। एक कारण और नहीं, मुझे मान लीजिए नींद, अच्छा आप कभी जब में नींद नहीं आती, हाँ, तब आप व्हाट्सएप चेक करती हैं? नहीं। तब क्या करती हैं बता दीजिए इनको, वो भी कर लेंगे। खड़े हो जाओ। सिंपल। मेरा प्रश्न ये है कि आज जब आप बचपन में, उनको दीजिए माइक, अब तो खेलने के बाद बहुत सारे समय है, अब आप 2-3 महीने तक बच जाएंगे। हाँ, तो ये बताइए कि बेटा जब आप 5 साल के थे तो आपका स्मार्टफोन कितने रुपए का आता था? नहीं था। और जब आप 5 साल के थे तब तो कोई जब करता नहीं था, नहीं है ना? कोई लोग करते थे, उनको कभी नींद आती नहीं थी। आती तब तो व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाते, तो यानी सोते ही रहे होंगे। यानी कि आपने ये निर्णय कर लिया है, आपका मतलब कोई व्यक्ति निर्णय कर लिया कि अगर जब में नींद आएगी तो एकमात्र सोल्यूशन है व्हाट्सएप, है ना? तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको नींद आ रही तो बाहर चले जाइए। आपको कुछ बीच में नींद आती तो अमेजिंग है कि इनको शुरुआत में वेदवाद नहीं, कोई बड़ा रेजिस्टेंस था कि हम बस खड़क चल के जप नहीं करेंगे। देखो हम काट नहीं सकते, हम सच बोल रहे हैं ना, ठीक है।
हमने को समझाया कि भाई देखो हमारे भी ऐसी स्थिति थी, आज से कम लेट से 2006 की बात करूं तो बैठ के जब नहीं होता था हमसे, सुबह सुबह उठा नहीं जाता था और स्वास्थ्य भी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने कहा चल के जब कीजिए, काफ़ी समय तक नहीं माने ये बात, अब मान गए, अब बड़ा अच्छा लगता है। जैसे इनको नींद आती तुरंत खड़े होकर छत पे जाके जब कर लेती हैं, और बहुत बार उन्होंने बोला कि मेरा जब बहुत अच्छा हुआ। तो जब करेंगे तब ना अच्छा होगा। तो वहाँ तो आप व्हाट्सएप नहीं चेक करते, तो कम से कम अनादर तो नहीं कर रहे हैं। नींद आ रही है तो जो श्रीला प्रभुपाद ने समझाया कि अगर तुमको नींद आए तो तुम चल के जब करो, थकान होगी, तो आप आचार्य की बात मान रहे, तो अनादर तो नहीं होगा ना वहाँ पे। लेकिन व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं तो वह अनादर होगा। देखिए मैं अपने बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, कभी कभी मन एकदम विक्षिप्त हो जाता है, बिल्कुल मतलब आखिरी के 5-6 मालों में बिल्कुल मन नहीं करता है जब करने का, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अब मेरा मन क्या बोलता है, यार ऐसा करते हैं अमेज़न पे चलो कुछ ऑर्डर करते हैं और जब भी कर लेना और ब्राउज़ कर लेना, ईमानदारी की बात बोलते हैं। कई बार मैंने किया ऐसा, कई बार ऐसा नहीं, रोज़ नहीं, समटाइम्स। तब मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये तो गंदी आदत पड़ रही है। तो मैंने एक मिनट रुको, तो मैं टहला के लाता हूँ मन को होता है चलो टहल के आते। तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए, यू फील गुड ऑल्सो एंड यू चैंट ऑल्सो नाइसली। और आप अमेजिंग है कि 4-5 माला आपने घूम के ऐसे कर ली, फिर लौट के आएंगे तो आप फिर स्थिर होकर जब कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि होता है, क्योंकि उस टाइम कर्मानुसार आपका जो रजगुण है वो एक्टिवेट हो गया है। नो ऑफेंस और एनीथिंग, पहले का कुछ कर्म रहता है कि रजगुण एक्टिवेट हो जाता है, आप नहीं बैठ सकते उस टाइम अब नींद भी नहीं आ रही हो, आप बैठ के जब नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोगों का अनुभव हुआ है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, आप नहीं कर सकते, जस्ट यू जस्ट कांट डू, तो चल के जब कीजिए। ये सब बातें तो खैर अभी अनर्थ निवृत्ति में और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन व्हाट्सएप चेक करना मतलब जानबूझ करके ध्यान नहीं देना, ये बात है, जानबूझकर ध्यान नहीं देना। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने एकदम सामने सामने पूछा, मैंने कहा महाराज जब करते मन नहीं लगता तब, कहते वह अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझ करके मन नहीं लगाना ये अपराध है। तो आप विचार कर लीजिए। अब इस पर तो बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आदर का मतलब क्या। एक बात जरूर कहूँगा कि आप यहाँ पे आए, मैं आपकी तरफ ध्यान ही ना दूँ तब कैसा लगेगा, है ना। कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो व्हाट्सएप चेक करने लग जाए, यू फील सो ऑफेंडेड, यू आर सो इम्पॉर्टेंट पर्सन, यू आर सो इम्पॉर्टेंट, और कितना गुस्सा आता है तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसा, ये अनादर को सूचित करता है। यद्यपि अनादर पूर्वक भी जब करने से पाप नष्ट होते हैं, किंत्वादरादन न किंत्वादराद नहीं, दूसरा वाला न ये निखिलोग्र ताप पटलिम विलुम्पसी यद त्वम अनादरादपि मनागुदीदिताम निखिलोग्र ताप पटलिम विलुम्पसी। आपको अनादर पूर्वक भी जब करता है उसके भी पाप नष्ट करते हो, तो भगवान की कृपा है, लेकिन प्रेम प्राप्ति में कठिनाई आ जाएगी। कुछ नहीं, खड़े होकर जब करेंगे, चल के जब करते हैं, आई डिड दिस टुडे, वेरी गुड, तो ये चीज़ प्रयास करें। तो इस तरह की चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो वरुण प्रभु समराइज़ करेंगे कि ये जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें अपने क्या क्या पॉइंट सीखे, कुछ सीखने के लिए आए हैं ना ये हाँ, तो यही सीख लीजिए। बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, श्रद्धा का क्या लक्षण है। और वेदवाद नहीं, आपके पास तो बिल्कुल माइक है ही। हाँ तो स्पीकर में तरफ कर, हाँ बोलिए। साधनों को आदरपूर्वक करेगा, आदरपूर्वक, यत्नपूर्वक, दोनों चीज़। यत्नपूर्वक। ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवेज नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह होगी। एनीवेज तो ये बात समझ में आ गई। पुनः दोनों प्रकार की श्रद्धा ही दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविकी और दूसरी जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार जबरदस्ती पैदा की जाती है। तो ये अब हो गया। अब इसके आगे हम नोट से समझाएंगे। इसको थोड़ा गेन कम कर दीजिए बस। हाँ, नोट। श्रील कविराज गोस्वामी ने भी लिखा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय का 62वां श्लोक। श्रद्धा का क्या अर्थ है? विश्वास। और कैसा विश्वास? ये सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं। अच्छा, तो अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो क्या उसकी श्रद्धा है या नहीं है? कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसकी श्रद्धा है या नहीं है? आप लोगों का क्या उत्तर है?
जो लोग अब नौकरी छोड़ के ही भक्ति कर रहे हैं उन्हीं की श्रद्धा है, क्योंकि उनकी विश्वास है कि भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ सारे कर्म हो गए, अब नौकरी करने की क्या जरूरत है। सलोनी माता जी कह रही मे बी नॉट। देखिए, शरीर निर्वाह करने के लिए या भक्ति को ठीक से संपादित करने के लिए व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है। जितने भी लोग नौकरी छोड़ दिए हैं या मतलब घूम रहे हैं, वो सब क्या भक्ति में आदर पूर्वक यत्न पूर्वक उसके साधन का अनुष्ठान कर रहे हैं? तो देखिए, समझना चाहिए, सिंपल इसका मतलब है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे अपने शुद्धिकरण के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही महाराज समझा रहे हैं, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं कहा जा रहा है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहा जा रहा है। भाई ज्ञान और कर्म से शून्य तो नहीं हो सकते। क्या बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा है कि आप जॉब कर रहे हैं तो बाथरूम नहीं जाना है, ये खाना नहीं खाना है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारी भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए। भक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे भक्ति करने की ही जरूरत है। कि युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व का राज नहीं किए, या पृथु महाराज या चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्त, फॉर एग्जाम्पल मुरारी गुप्त, वह वैद्य थे, तो क्या वह जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं किए? यहाँ फिर इनका नाम कोला बेचा श्रीधर हैड अ बिग बिजनेस है ना, केले के पत्ते बेच रहे हैं। तो देखिए पॉइंट क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसको ये विश्वास हो रहा, ये विश्वास है, रियलाइजेशन है, समझावट हो रही है कि भाई भक्ति करके मैं सुखी होऊंगा, भक्ति करके मैं सफलता को प्राप्त करूंगा, वास्तविक सफलता, उसमें नौकरी मेरी सहायता नहीं कर सकती है, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना कुछ भी। लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ तो धन की आवश्यकता है ना, तो ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह कार्य करेगा, वैश्य वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और शूद्र शूद्र की तरह कार्य करेगा। दिस नथिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रभुपाद समझा रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर, क्या कहते हैं इसको, अ सिंसियर स्वीपर of the street is better than a charlatan meditator। ये वो जो श्लोक है ना, मिथ्याचार सा उच्चते, उसमें प्रपात कहते हैं। तो ईमानदारी से व्यक्ति अपना जीवन बिताए और भगवान की भक्ति करे। नौकरी करके मेरे हृदय की शुद्धि नहीं हो जाएगी, लेकिन भक्ति के लिए जो मुझे आवश्यक धन है, जो भी कुछ वस्तु चाहिए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, और भक्ति करके मैं सिद्ध हो जाऊँगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई कि इसका संबंध आपकी वर्णाश्रम की सिचुएशन पर निर्भर नहीं करता, नहीं तो फिर वो श्लोक ही गड़बड़ हो जाएगा, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। श्रद्धा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी लोग कंफ्यूज कर देते हैं भक्तों को कि अरे आपको कहाँ श्रद्धा है आप तो नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। श्रद्धा का आप देखिए, श्रद्धा का क्या मतलब बताया गया था। जो भक्ति के शास्त्र हैं उसमें जो साधन बताए गए हैं, फॉर एग्जांपल नाम जप है या भगवान का प्रणाम करना है, जो कुछ भी है उसका आदर पूर्वक अनुष्ठान करना, यत्न पूर्वक। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे कर ही लेगा सब लोग, ऐसे कैसे कौन कर लेगा बताइए सब लोग। मान लीजिए सबको, किसी को कुछ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कि सारे पैसे उसको दे दिए गए, तब भी क्या वो तुरंत 24 घंटे भक्ति कर पाएगा? तब भी तो नहीं कर पाएगा। श्रद्धा की स्टेज पे तो नहीं कर सकता, भाव भक्ति पहुंच जाएगा, अलग बात है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही। श्रद्धा मतलब एंट्री लेवल पे ही आप 24 घंटे भक्ति कैसे करेंगे आप बताइए? संभव है ऐसा? कोई किया आज तक? अरे 2 घंटा जप कर ली, किसी दिन 2 घंटा नॉन स्टॉप चैंटिंग कर लिया, एक सिटिंग में 16 माला कर लिया, तो अरे बहुत बहुत अच्छा हो गया। इज इट नॉट? कैसे? अब लोग समझा ही नहीं पा रहे ठीक से। ये श्रद्धा जो है एंट्री लेवल है ना, तो एंट्री लेवल पे आप 24 आवर्स कैसे भक्ति कर लेंगे? तो जो बोल रहा है उससे पूछो कि तुम 24 आवर कर रहे हो भक्ति। इसको मैं भक्ति साम्य सिंधु में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, नित्य भक्ति करने का मतलब 24 आवर्स नहीं है। नित्य मीन्स एवरी डे, बिकॉज 24 आवर्स करना संभव ही नहीं। सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, वॉशरूम नहीं जाएंगे, बाथरूम जाना भी भक्ति है। तो साधन का जो बात बोली जा रही है, जब उसका संपादन हो तब खूब यत्न पूर्वक को, आदर पूर्वक को, ये कहने का अर्थ। क्लियर? कैन वी से दोज हु आर डूइंग देयर अधिकार इन भक्ति इज नॉट हायर? आपका प्रश्न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। पर गीता में अर्जुन अपने जो कार्य हैं वो करने के लिए बोला है, इससे भी तो चित्त शुद्ध होता है। अच्छा, तो आप ये जो क्लास में आए आज यहाँ पर, ये अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करने के, निष्काम भाव से करने के द्वारा आए हैं या जब करने से आए हैं?
देखिए, वर्णाश्रम के कर्म के में इंटरेस्ट भी नहीं होता आपका अगर आप हरे कृष्ण नहीं कर रहे होते। और अगर 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 वैसे बोल दिया जाए तो जो आदमी आजकल नौकरी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो तो वर्णाश्रम में आती भी नहीं है, नहीं शूद्र भी नहीं, मतलब दिस इज एक्चुअली उग्र कर्मा। अगर वर्णाश्रम की बात करें तो भाई मैक्सिमम दिन का काम होता है, खेती वेती कुछ कर लें, सिंपल से काम होते हैं। ये कि रात भर ये ओवरनाइट अमेरिका में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ये क्या वर्णाश्रम में आता है? तो उम्मीद है कि बात वो खत्म, कलयुग उस साधन को खत्म कर चुका है, तो उसका आश्रय आप नहीं ले सकते हो। भक्ति करके ही मैं शुद्ध होऊंगा, ये बात समझ में आना चाहिए। थ्योरी तो आप बोल दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखेंगे कुछ काम करता होता है नहीं इस तरह से। हाँ। अब दूसरा नोट, ये बहुत अच्छा है। ये नोट महाराज जी भी कोट किए थे, मतलब श्लोक महाराज जी भी अपने इस प्रवचन में कोट किए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भक्ति में प्रगति का मतलब क्या है ये समझना चाहिए। भक्ति में प्रगति का मतलब है श्रद्धा में प्रगति, या और कहा जाए श्रद्धा की प्रगाढ़ता। जैसे दूध और रबड़ी वही है, लेकिन पानी कम हो गया तो और प्रगाढ़ होता जा रहा है, खोया। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अब यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का वर्णन होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिए, मेरे पीछे बोलिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारये संसार। शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारये संसार। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेहो भक्त होइए उत्तम। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेहो भक्त है उत्तम। व्हाट इज द फील ऑफ चैतन्य चरितामृत? इज इट नॉट अमेजिंग? बोलने में कितना अच्छा है। एक और तरह से गाते हैं ना हमारे गौरांग प्रभु, जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेहो भक्त होइए उत्तम। ये और अच्छा लगता है। एनीवेज, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22/64 to 67, एक श्लोक को फिर से हम गाएंगे, फिर से बोल समझाएंगे, वो दूसरी ट्रेन में। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो देखिए, भक्ति का अधिकार केवल और केवल किस पर है? श्रद्धा पर आधारित है, कोई और योग्यता की जरूरत नहीं है। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही भक्ति का अधिकारी होता है। इसको महाराज बड़े सुंदरता से समझा रहे थे, भक्ति सामवेद सिंधु से कोट करते हुए कि केवल युक्ति से भक्ति का अधिकारी नहीं होता है। युक्ति मतलब लॉजिक, केवल लॉजिक से आप भक्ति का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे सिंपल सी बात है, लॉजिक क्या कहता है? आम और आम के नाम में भेद है ना? कोई मैं प्रोज आपके लिए हापुस आम लाया हूँ, क्या ये नाम? तो कहे हापुस आम, हापुस आम, तो हापुस आम बोलने से आम तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही लॉजिक है। तो ऐसे ही क्या राम राम बोलने से राम आ जाएंगे? तो अब ये लॉजिक शास्त्र के आधार पर नहीं है और श्रद्धा से रहित भी है। उसको शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं है कि राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अब आप देखिए, इस बात का अनुभव हम लोग को एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं होता है कि नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन शास्त्र पे श्रद्धा रख करके व्यक्ति नाम जप करने लगता है। समझ में आ गया ना बात? वहाँ केवल लॉजिक नहीं देखते। अच्छा, आप कहेंगे कि लॉजिक, इसका मतलब कुछ लॉजिक देखते? हाँ, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विश्वसनीय व्यक्ति है, महाप्रभु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, सारे साधु समाज कह रहा है, गलत तो नहीं हो सकता है जी, मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, मैं क्या समझ सकता हूं? तो यहाँ लॉजिक लगाया ना आपने, लेकिन इस लॉजिक का आधार आपकी श्रद्धा ही है। श्रद्धा को तोड़ने वाला लॉजिक नहीं है। इज इट नॉट? तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है।
श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। बड़ा मज़ेदार बात ये भी है कि कोई व्यक्ति लॉजिकली ना भी समझे लेकिन वैष्णवों की बात सुन करके श्रद्धा से युक्त हो जाता है और भजन करना शुरू करता है। वेदवादिनी, आपने जप करना किसके कहने पे शुरू किया? ऑब्वियसली मेरे कहने पे नहीं। आपको याद है किसने कहा था आपको सबसे पहले जप करने के लिए कि नेम हिम और हर? प्रभु जी मैंने YouTube पे वीडियोस देखे थे। किसके देखे थे आपने? अमरेंद्र प्रभु जी के अमरेंद्र देखे प्रभु थे। ने कहा। तो क्या लॉजिक दी आपको? कथा सुनी थी तो उसमें नाम की कुछ महिमा बता दी गई होगी, तो वो महिमा आप अनुभव नहीं कर रहे हो लेकिन सुन करके समाव उधर शास्त्र की बात से विश्वास हो जाता है। वरुण प्रभु आपको किसने कहा था? भैया ने कहा था। वीडियोस भी देखे थे अमोघ लीला प्रभु के। तो अमोघ लीला प्रभु कुछ लॉजिक बताए थे जप करने का, या बोले थे कि ऐसे महिमा है? लॉजिक बताए थे। तो नाम की महिमा तोल के बताए होंगे ये इतनी महिमा है, तो इतना तो कोई कर नहीं सकता है। कुछ थोड़ा बहुत बता दिए होंगे मंत्र से फ़ायदा होता है। यू रियली कांट मच एक्सप्लेन इट। मेरे को तो खाली एक कार्ड दिए, बोलो जब करो मन पवित्र हो जाएगा। इतना बोले कि मन पवित्र हो जाएगा तो मन अच्छा काम करेगा, बस खत्म, उसका हम काम करना शुरू। और तो कोई प्रीचिंग नहीं हुआ। आप में से कितने लोगों को बहुत लॉजिक दिया गया था और उसके बाद आप जब करना शुरू किए थे? प्लीज़ रेज हैंड्स हियर। तो आप देख लीजिए कि खटाखट करने वाले लोग मतलब श्रद्धा हो गई, बहुत लॉजिक पता भी नहीं था। हरे कृष्णा क्यों करना, ये लॉजिक कोई खास नहीं देता है। और जो लॉजिक दिए थे जरा आप ऐसे लिख के भेजना कि क्या क्या लॉजिक दिए थे। नॉर्मली लोगों को इतना कुछ करना नहीं पड़ता है, बस हरे कृष्णा बोलिए करना शुरू कर देते हैं। जिनको मैंने देखा है कि बहुत लॉजिक समझाया वो करे नहीं वो करते नहीं, वैसे देखते रहेंगे हाँ सही सही, फिर भूल जाते हैं। दे डोंट डू इट। तो एक बहुत सुंदर बात यहाँ सीखने को मिली कि जो सर्वश्रेष्ठ साधन है उसमें अधिकार कैसे आ रहा है भाई साहब? श्रद्धा। और माता जी लोग आपके पास एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है? ओह निशा माता जी नोज इट ऑल। श्रद्धा। माताओं का ये दुर्गुण भी है और सद्गुण भी है कि श्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है, विश्वास कर लेती हैं। तो अब ये विश्वास ही तो भक्ति का अधिकार है। अब अगर सही जगह से सुन लिया, आपने गीता भागवत में विश्वास कर लिया तो काम खत्म, बस हो गया, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना कि स्त्री वैश्यता शूद्रा स्तेपी यान्ति पराम गति माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। अगर मेरा व्यपाश्रय लेते अर्थात मेरे भक्तों का आश्रय लेते, मेरे भक्तों की बात पे विश्वास करते हैं तो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य चाहे कोई भी हो, सब भगवान के पास चले जाएंगे। तो क्यों चले जाएंगे? क्योंकि श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो जाएगी तो जाप करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। महाराज इस बात तो बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज या वृंदावन चंद्र महाराज, दोनों में से कोई एक का सुना है कि देखिए ये माता जी लोग ही पतियों को भक्त बनाती हैं, प्रसाद खिलाकर, भगवान के सामने दीप जला जला करके कि भक्त बन जाए, भक्त बन जाए। हाँ महाराज श्री बोल रहे थे। और पति अभी अलग मूड में होते हैं। अब हम नाम रख रहे हैं, उनका नाम है रघुपति प्रभु और माता जी सुर सरिता माता जी। तो मैं क्लास देने भरतपुर जाया करता था, तो माता जी क्लास सुनने के लिए आती थी वंश नवीक, तो वो छोड़ने आते थे और छोड़ के आगे चले जाते थे, फिर पिकअप करने आते थे। तो अब सहायता तो कर रहे हैं ना भक्ति में। तो करते 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 इतने अच्छे भक्त बन गए। अब दोनों लोग दीक्षित हैं महाराज जी से, ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त किया, वृंदावन में भी रहते हैं। इतनी श्रद्धा बन गई कि अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद वो मतलब कार्य छोड़ करके वो भरतपुर में वृंदावन में शिफ्ट हो गए। हम तो शायद 7 साल से 8 साल से रह रहे हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या एकमात्र योग्यता भक्ति है, भक्ति की है श्रद्धा। वो तो भगवान ने गुण माता जी लोगों को पहले दे रखा है और प्रभु जी लोगों को भी दिया है, मैं इस बात नहीं कि नहीं दिया, लेकिन पॉइंट है कि श्रद्धा हमको पहली लाइन बड़ी अच्छी लगती है, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा है पार हो जाएंगे। ठीक, क्यों पार हो जाएंगे वेदवादी? श्रद्धा है तो क्यों पार हो जाएंगे? श्रद्धा है तो वो निष्ठापूर्वक करेंगे। वेरी गुड, करेगा और करेगा तो पार। अब क्या से अधिकारी हैं? उत्तम है, मध्यम है और कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो स्पष्ट है, उत्तम, मध्यम और छोटा वाला। अब ये व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र युक्ते सुनिपुण, शास्त्र की युक्ति में वे अत्यधिक निपुण है। और दूसरा दृढ़ श्रद्धा जार। दोनों आइटम लेने हैं। देखिए कभी कभी लोग शास्त्र की युक्ति में तो बहुत तेज होते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? शास्त्र का ज्ञान है लेकिन भजन संपादन वैसा नहीं होता है। ज्ञान होना और उस पर श्रद्धा होने में भेद है। Does that sink in? Yes, theoretically तो आपने सुन लिया है लेकिन क्या उसको अप्लाई किया है?
तो जो शास्त्र पढ़ रहा है, सुन रहा है, सुनते जा रहा है, और उसके बाद उसकी युक्ति में, लॉजिक में, जो शास्त्र का लॉजिक है उसमें बिल्कुल निपुण है, लेकिन भक्ति भी खूब अच्छे से कर रहा है। आप देखेंगे प्रवचन तो लोग करते हैं, लेकिन जप करने बैठेंगे तो वहाँ गायब, जप नहीं करेंगे ठीक से, प्रवचन करने में बहुत तेज है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। कृष्ण अपने विग्रह के रूप में विद्यमान है, भाई श्रद्धा बहुत अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि उसका आचरण भक्ति के अनुकूल ही होगा ना, वो अपना समय तो व्यर्थ नहीं करेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि हमें अगर थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो गया तो हम उत्तम अधिकारी हो गए और अपने को लेबल करने लग जाएं कि हम उत्तम अधिकारी हैं। श्रद्धा हमारी कितनी स्ट्रांग है, आप समझ रहे हैं, श्रद्धा स्ट्रांग है मतलब इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण हैं, पहली बात ये, कृष्ण हैं, और कृष्ण कहीं और नहीं है, कृष्ण यहीं बैठे हैं। देन विल आई डू एनीथिंग रॉन्ग? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्यों कल्याण प्रभु, अभी आपके प्रसाद खाना शुरू कर सकते हैं इसी समय, राइट? नहीं 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 नहीं, नहीं प्रभु जी नहीं, आप नाम लेके डांट लगाएंगे। तो आपका विश्वास है ना कि मैं यहाँ पे हूँ, और दूसरा ये भी कुछ विश्वास से कुछ आदर भाव है कि मैं आपका टीचर हूँ। क्या मैं इस समय कुछ पिक्चर देखने लग सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, एकदम दिख रहा है कि नहीं, हम लोग दिख रहा है कि नहीं, सब लोग देख रहे हैं ना एक दूसरे को। ऐसा अगर किसी का विश्वास है कि भगवान नित्य मेरे साथ रहते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो देख रहे हैं, जो कि देख रहे हैं, तो क्या वो कभी भी कोई गलत कार्य करेगा? आप काट ही नहीं सकते इस बात को। इस समय क्या कोई भी कुछ भी जरा सी भी गलती कर सकता है? किसी की हिम्मत है इस समय जो हमारे सामने बैठे हैं भक्त, बताइए? और जिन लोगों का वीडियो ऑन है, आई मीन आई कैन चेस्टाइज यू काइंड ऑफ, नो क्या कर रहे हो? अब ऐसे तो आप लोगों ने अपने शस्त्र सरेंडर कर दिए, फोन तो सामने रख दिया, तो क्या करेगा कोई? दिस इज सो अमेजिंग ना, क्योंकि श्रद्धा है कि ये सब सामने हैं। तो अगर ऐसी विश्वास है कि भगवान सामने है, मेरे हृदय में है, तब व्यक्ति गलत कार्य कैसे करेगा? उसका आचरण गलत हो ही नहीं सकता। ही कैन नॉट से डू थिंक एनीथिंग विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। ये श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा से मतलब दृढ़ श्रद्धा का लक्षण है। ये उत्तम अधिकारी श्रद्धा के लेवल पे नहीं होते, वो हायर लेवल पे होता है। लेकिन बात बोली जा रही है, क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं सब लोग? प्रभुपाद जी ने अपने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि कितने लोग स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, और तेरी, और भगवान जब प्रभुपाद जब इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं आंखों में देख करके, तो किसी के हाथ नहीं खड़ा हुआ कि हमें विश्वास है, क्योंकि विश्वास होगा यू बी फियरलेस। तो यहाँ दृढ़ श्रद्धाचार का मतलब है कि बिल्कुल अटूट विश्वास है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, उनको संतुष्ट करना ही मेरा एकमात्र जीवन का ध्येय, मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो ये दोनों बात शास्त्र की युक्ति में सुनिपुण और श्रद्धा उसकी बहुत दृढ़ है। ये नए भक्तों के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है उत्तम अधिकारी के लिए। तो उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एंट्री लेवल पे उत्तम अधिकारी होऊंगा, ये नहीं बोल रहे हैं, श्रद्धा का लेवल बोल रहे हैं। अब एक प्रश्न होगा कि वह पूरे संसार को क्यों तार देगा? देखिए मज़ेदार बात है, आप जब कर रहे हो बड़ी अच्छी बात है, श्रद्धा आपकी स्ट्रांग है, लेकिन सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कुछ शास्त्र की बात बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? आप जब कर रहे हो बड़ी अच्छी बात है, कोई पूछ दे भाई आप जब क्यों कर रहे हो, अच्छा लगता है, तो अच्छा तो आइसक्रीम भी लगती है या वट एवर एनीथिंग एल्स। तो आप दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाओगे? इज इट सिंकिंग इन? तो शास्त्र का प्रमाण देना पड़ेगा, श्रद्धा भी है और शास्त्र का भी प्रमाण होगा, तब वह संसार को तार पाएगा। यानी अपना तो उद्धार करेगा ही, दूसरों को भी उद्धार कर पाएगा। ये है उत्तम अधिकारी का लक्षण। अब इसको उत्तम क्यों कह रहे हैं? एक बात है कि श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है और दूसरों का भी कल्याण कर पाएगा, इसलिए उसको उत्तम कह रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ गया होगा। कुछ प्रश्न क्या है? क्या आलस भी अश्रद्धा का संकेत होगा? आपका क्या रियलाइजेशन है? आप बताइए। जो लोग पैसे के लिप्सू होते हैं, लोभी होते हैं, उनको एक शब्द नहीं आता, उसे कहते हैं आलस। आई सीन में एक रिश्तेदार हैं, खूब बिजनेस में उनका दिमाग चलता है भाई, 70 लोगों के लिए भोजन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब इस प्रकार की उत्कंठा है तो आलस कहाँ रहेगा? तो ये समझ लीजिए कि जो उत्तम अधिकारी की बात है वो उस व्यक्ति को नहीं बोल रहे जो श्रद्धा के स्टेज पे है, इट इज़ वेरी हाई स्टेज। लेकिन बात बोलने की श्रद्धा की उच्चतर स्थिति क्या होती है, श्रद्धा का अनुसार हर व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए। मध्यम क्या है
शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, शास्त्र की युक्ति, भाई ये चीज़ ठीक है, आगे ऐसा लॉजिक है, या शास्त्र का ये अर्थ है, वो अर्थ, वो नहीं कर पाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन दृढ़ श्रद्धावान, उसने गुरुजनों से सुना है, भक्तों से सुना है, तो अब उसकी नाम पर, शास्त्र पर विश्वास है। देखिए, शास्त्र पे विश्वास होना और शास्त्र की युक्ति को जानने में भेद है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने गुरुजनों से सुना है तो बात विश्वास है, मतलब बिल्कुल विश्वास है कि नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यानी ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या स्वयं भक्ति करेगा? माइक कहाँ है? एक्टिव है? हाँ, माता जी बता देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और लास्ट वाला क्वेश्चन इधर प्रभु जी के पास आएगा, साइंटिस्ट प्रभु के पास। हाँ, करेगा। हाँ, करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुद को उसको दृढ़ विश्वास है कि इससे हो जाएगा। हाँ, खुद पर विश्वास नहीं, शास्त्र पे विश्वास। हाँ, गुरुजी ने बोल दिया करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे अगर मैं जो समझ रहा हूँ ठीक से, शबरी किसी को प्रीचिंग करी नहीं, लेकिन गुरुजी बोल दे कि आप रोज़ आश्रम सजाओ और भगवान राम आएंगे। ये नहीं बताया कब आएंगे, तो वो रोज़ सजाती थी, तो उनको विश्वास था गुरुजी की बात पे। वो किसी को प्रीचिंग वीचिंग तो नहीं करी, यद्यपि बहुत एडवांस डिवोटी थी, लेकिन कोई शास्त्र का कुछ जानकारी ऐसी हो या नहीं हो हमको नहीं पता उसके बारे में, बट शी नेवर प्रीच्ड टू एनीवन एज फार एज आई अंडरस्टैंड। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उत्तम है या मध्यम, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा बहुत स्ट्रांग थी, ये दिख रहा है आपको। वो शास्त्र की बात बहुत जानती हूँ नहीं जानती हूँ इस बारे में नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जो हमने सुना है उनके बारे में, उससे लग रहा है कि शास्त्र की प्रीचिंग वो नहीं करी किसी को, लेकिन इतना पक्का है कि गुरु की बात पे पूर्ण विश्वास था कि भगवान राम आएंगे, और आए भी। तो जो व्यक्ति भक्ति का संपादन करेगा, नाम जप करेगा, वह निश्चित रूप से तर जाएगा। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं तरने में। अब लास्ट है, जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते हों भक्त होइए उत्तम। जिनकी कोमल श्रद्धा है वह कनिष्ठ कहलाते हैं। क्रम में, क्रमे क्रम मतलब धीरे धीरे वह भक्त उत्तम हो जाएगा। देखिए, ये नहीं कह रहे कि वह भक्त मध्यम हो जाएगा, सीधे कह रहे कि उत्तम हो जाएगा। हमको ये लाइन बहुत प्रेरणादायक लगी। अभी कोमल का क्या मतलब है, तो महाराज समझा रहे हैं, कोमल का मतलब है जैसे गीली मिट्टी होती है, तो गीली मिट्टी को आप घूसा मार देंगे तो घूसे का इंप्रेशन आ जाएगा, मतलब भले गोल आकार में हो, लेकिन घूसा मारेंगे तो सबसे चेंज हो जाएगी। या आटे को गूंद लेते हैं तो गीला होता है ना, तो फिर वो धंस जाता है। लेकिन आटे वाला एग्जाम्पल इसलिए नहीं कि बाद में वो सॉफ्ट रहता नहीं, मिट्टी बाद में सूख करके एकदम पक्की हो जाती है। मतलब अब घड़े को तो आप नहीं दबा सकते हैं, इट रिमेंस वेरी स्ट्रांग। तो ये देखा गया, महाराज बता रहे थे कि ये देखा जाता है कि कोई लोग कॉलेज प्रीचिंग के द्वारा प्रीच्ड होते हैं, फिर वो मंदिर ज्वाइन करते हैं, तो इतने में कोई बोलता है, देखो बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स है, कभी भी निकाल सकते हैं, तो अब उन नौकरी छोड़ के आए बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो व्यक्ति फिर घबरा जाता है। और देखा गया है ऐसा भी कि लोगों को बोला था ऐसा करो 6 महीने की छुट्टी लेके आओ, क्योंकि जान रहे उसको डर लग रहा है। तो अब वो 6 महीने की छुट्टी मतलब उधर भी कुछ टांग है उस एरिया में भी कि अगर यहाँ कुछ मज़ा नहीं आया तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। एक व्यक्ति आश्रम ज्वाइन किए थे तो बोले, प्रभु जी देखता हूँ मैं कब तक रह पाऊँगा। विद इन 1 ईयर ही, नेचुरली 1-2 ईयर्स में वो फिर वापस अपने घर चले गए। दैट्स ऑल राइट। लेकिन ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग श्रद्धा नहीं थी कि हमको ब्रह्मचारी रहना ही है पूरा जीवन। देखिए, भक्ति की बात नहीं की जा रही है, एक श्रद्धा की बात की जा रही है। श्रद्धा स्ट्रांग नहीं होने से क्या कुछ बोल देगा तो चेंज हो जाता है व्यक्ति। लेकिन यहाँ जो बात बोली जा रही है वो ये है कि क्रम से वह उत्तम होगा। अब क्रम का मतलब यह नहीं कि वो अपने आप हो जाएगा, उसको पूरा जीवन हम जब सभी भक्तों को रोज पूरा जीवन भक्ति करने के लिए श्रेष्ठतर भक्तों की संगति चाहिए। अगर हम बार बार नहीं सुनते हैं तो कनिष्ठ से मध्यम क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि करेंगे ही नहीं। देखा जाता है कि किस प्रकार से कुछ लोग पहले ज्वाइन करते हुए धोती कुर्ता पहनते हैं, फिर पैंट में आ जाते हैं, फिर उसका चलो पैंट में आ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तिलक भी गायब, माला भी गायब। यू कैन लुक एट द फेस और दिख जाता है कि भक्ति नहीं कर रहा बंदा। पैंट पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब कर रहे हो नो शोज कि वो भक्ति वो बिल्कुल छोड़ चुका है। तो ये जो क्रम वाला जो प्रोसीजर है वो है तो सत्य, लेकिन जब करता रहेगा तब तो ये भक्तों की संगत में व्यक्ति रहेगा तो धीरे धीरे वह कनिष्ठ से अपने आप मध्यम से फिर वह उत्तम मतलब शास्त्र की युक्ति भी समझ जाएगा। भगवान उसे अंदर से ज्ञान दे देंगे, ये भी बात है।
शास्त्र सुनते सुनते भी ज्ञान हो जाता है। मैं देखा कि कभी कभी वेदवादिनी, वैसे तो उनको बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने का अभी फिलहाल रुचि नहीं है, लेकिन घट से बोल देती हैं श्लोक। आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ कई बार श्लोक जो कोट किए जाते हैं वो सुन सुन करके याद हो जाता है। ये भी किसी व्यक्ति को प्रीच कर रही थी, परसों नरसों की बात होगी, तो व्यक्ति बोला था हम सब लोग भगवान हैं, हम भगवान के समान है। तुरंत उन्होंने बोला नहीं, गुणात्मक रूप से हम बराबर हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से बराबर। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। अब ये आपने पढ़ करके याद नहीं किया है, या बार बार सुने, यहाँ पे बात याद हो गई। कोई भी कहेगा कि आप भगवान के समान हो तो आप इसी बात को बोलोगे। तो आप देखो कि क्या शास्त्र की युक्ति आ गई कि नहीं आ गई। बोलिए वेदवाद नहीं, इस शास्त्र की युक्ति से ही बोल रहे थे ना कि नहीं हम लोग समान हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से नहीं। अब वो बंदा क्या समझेगा उसको बात को, लेकिन आप देखिए सुनते सुनते बात याद हो जाती है। हम लोग सब हम ऐसा सुनते थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु को, तो कुछ बातें इतनी स्ट्राइकिंग होती थी कि वो आज तक छपी हुई मन में। वेरी बड़े थॉटफुल क्लास दिया करते थे। या यहाँ भी मैं कई बार कुछ बात बोलता हूँ तो देखिए मैं बोलता हूँ मैंने महाराज से सुना था। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा हो, तो जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ पढ़े होंगे वही आपके मुख से आएगी, बल्कि जो सुने रहते हैं वो आसानी से याद हो जाता है और उसको हम बोल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि शास्त्र की युक्ति वो मध्यम प्लेटफॉर्म पे ना जाने, लेकिन उसकी श्रद्धा स्ट्रांग हो गई है। अब वो सुनता जाएगा सुनता जाएगा सुनता जाएगा, सुनते सुनते फिर वो बातें शास्त्र की युक्ति के रूप में भी आ जाएंगी। बड़े प्रबल प्रमाण इसमें हैं श्रीमान राधे श्याम प्रभु। वो इतने बुद्धिमान हैं, वो जो कोई भी भौतिकतावादी जो कोई भी प्रश्न कर सकता है वो सारा उन्हें कंपाइल कर दिया है, और उसका जो भी सही उत्तर होना चाहिए वह भी उसको लिख दिए, और अपने भक्तों को जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको सिखा दिए कि ये बोले तो ये बोल देना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं एक प्रश्न कर रहा था प्रभु जी से, 2004 की बात है, तो प्रभु जी कहे रुको यही प्रश्न कर रहे हो, उनको प्रश्न कंप्लीट भी कर दिए और फिर उत्तर भी दे दिए। इट इज़ अमेजिंग ब्रिलियंस इनकी। तो इस प्रकार से वो कुछ कंपाइलेशन किए हैं और वो वहाँ लोग खूब अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिनसे वो प्रीचिंग करवा रहे हैं, यद्यपि वो उत्तम प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन शास्त्र की युक्ति को जान लिए, वो प्रीचिंग करते करते आ जाता है। और जब आप बार बार बोलते हैं बात तो आपको भी एक फीडबैक मिलता है कि नाम में असीमित शक्ति है इत्यादि इत्यादि। एक वक्त पूछ रहे कौन सी बुक, हम सुने हैं देखे नहीं है, कौन सी बुक। मैं उधर उस तरह से नहीं फॉलो करता, लेकिन हाँ उत्तम अधिकारी भजनानंदी भी होता है, प्रचार भी करता है। और कुछ शबरी प्रीच्ड बाय हर ओन आचरण। देखिए दैट्स ओके, लेकिन आचरण से हम लोग हमेशा प्रीचिंग नहीं कर पाते हैं। प्रचार दोनों चीज़ों से होता है, आचरण से भी और शिक्षा से भी। अब आपने वेदवादिनी का कमेंट है तो हम छोड़ेंगे तो नहीं। मैं कब टेढ़ा बैठता हूँ, बोली माइक पे आप दीजिए, छोड़ेंगे नहीं, झगड़ा हो रहा है, हाँ माइक लीजिए। मैं कब ऐसे करके बैठ, अभी देखा आपने किसी वीडियो में ऐसे करके बैठा हूँ मैं? कभी नहीं। ठीक। आप कब सीधी बैठती हैं? बैठ नहीं पाती हूँ। बैठ नहीं पाती। हमने बढ़िया शादी करी है, मुझसे 25 साल बड़ी है ना। तो आप देखिए कि इनको पता है कैसे ऐसे रहेंगे तो मैं पीछे के गोदाम से मारता, सीधे सीधे खड़े हो। तो आप देख रहे हैं केवल आचरण से काम नहीं चलता है। प्रभुपाद का केवल आचरण से प्रीचिंग किए। प्रीचिंग डजंट हैपन ओनली बाय एग्जाम्पल। देखिए शब्द मैं बड़ा ध्यान से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आचरण से प्रचार होता ही नहीं है। केवल आचरण से प्रचार होता तो भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता बोलनी ही क्यों पड़ती? मेक सेंस? तो शास्त्रीय युक्ति से भी बोलना पड़ता है और आचरण से भी करके दिखाना होता है। मैं आपको बोलूं कि सीधे बैठो और आप कहेंगे प्रभु जी हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं, तो आप नहीं स्वीकार करेंगे। दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। ये मेरे गुरु महाराज का शब्द है, बिल्कुल। बाई प्रिसेप्ट एंड एग्जाम्पल यू टीच। नहीं तो महाराज वो 4 घंटे का प्रवचन क्यों दिए भी रामनवमी? 4 आवर्स बोथ यार नीडेड, तभी आप प्रीचिंग कर सकते हैं, नहीं तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो मैं आके घंटा भर चुप हो जाऊं तो कितने लोग प्रीचिंग कर लेंगे, प्रीच्ड हो जाएंगे, है ना? दोनों चीज़ करनी पड़ती, ठीक है। आपने आज तक किसी को प्रीचिंग किया है? केवल एग्जाम्पल से कितने लोगों को प्रीचिंग किया है आपने? अपने केवल उदाहरण से कितने लोगों को प्रीचिंग किया है? तो आप देखेंगे कि प्रायः प्रीचिंग तो वाणी के द्वारा होती है, लेकिन आचरण के द्वारा भी होती है। आचरण के द्वारा भी होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई घर में आए और आप उसे प्रसाद भी नहीं दें, झगड़ा करने लग जाए उसे, तो फिर तो आपकी बात नहीं मानेगा। आप नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ को लेकर समझना चाहिए। सो एनी हाउ, उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये डिस्कशन इसलिए था कि श्रद्धा का विकास करना जरूरी है, इसलिए श्रद्धा के 3 अधिकार बताए गए थे।
ओके, वी हैव, थोड़ा सा इसको तो पढ़ ही लेते हैं। अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति ही भक्ति का अधिकारी होता है। श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्तों का विवेचन होता है। शास्त्र युक्ति में शून्यपूर्ण और दृढ़ श्रद्धावान व्यक्ति उत्तम अधिकारी हैं। वे संसार का उद्धार करते हैं। जो शास्त्र युक्ति दृढ़ रूप से नहीं जानते किंतु दृढ़ श्रद्धावान हैं, ऐसे मध्यम अधिकारी महाभाग्यवान होते हैं, क्योंकि वो भक्ति करके भगवान के पास जाएंगे ही। जिनकी श्रद्धा कोमल है वे कनिष्ठ भक्त हैं। क्रमशः भक्तों के संग से वे उत्तम भक्त होंगे। आगे का टॉपिक बहुत अच्छा है, उसको हम इतनी जल्दी में नहीं लेंगे। बस एक हिंट दे रहा हूँ कि श्रद्धा और शरणागति ये दोनों समानार्थक हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी में नोट है, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल डिस्कस करेंगे। और कोई प्रश्न किसी बात का? तो हमने आज क्या सीखा? मेन जो पॉइंट हम लेके चल रहे थे कि श्रद्धा है, उसका दूसरा अर्थ क्या था कि जो साधन अनुष्ठान करने के लिए बताए जा रहे हैं उनको आदरपूर्वक और बड़े यत्न से करेगा। एक हम बात बोल के रुकेंगे, 5 महासाधन किसी को याद है? माता जी को याद है? ओके, जहाँ नहीं बता पाएंगे माइक दीजिए इनको। जहाँ नहीं, मुझे याद आ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए थे IIT कानपुर में, तुम लोग बेस में थे, तो महाराज बोले 5 महासाधन क्या है? उन्होंने बोला प्रसाद खाना, कहते नहीं। फिर 1-2 महाराज ने, फिर हम लोग, मैं ही बोला था, सामने बैठा था, प्रसाद खाना, कहते नहीं। तो ये जानना, तब हमको लग रहा है कि शायद लोग ना जानते हो, तो आप लोग को जानते हो तो भेजना शुरू कीजिए, इधर से माता जी बताना शुरू करेंगे। 5 साधन बताइए, बोलिए बोलिए। 5 साधन है, महासाधन, भक्ति के ही 5 महाअंग हैं जिनको महासाधन कहते हैं। तो आप एक जो भी आपको याद है बताइए। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन गलत नहीं है, धामवास ठीक है। और वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों का संगत, वैष्णवों की सेवा, वैष्णव संगत ठीक है। और विग्रह की सेवा, वेरी गुड, विग्रह की श्रद्धा से सेवा, वेरी गुड। और ठीक है, कल्याण साइंटिस्ट पर कुछ याद है आपको? नहीं, ठीक है। एसोसिएशन, भगवत श्रवण, क्या चैंटिंग, बोले पहला? एसोसिएशन, अंग्रेजी में क्लास दे रहे हैं क्या? भक्तों की संगत, भगवत श्रवण, भगवत श्रवण, भागवत अर्थ आस्वादन ठीक है। और नाम जप, नाम संकीर्तन, विग्रह की श्रद्धा, विग्रह की श्रद्धा से सेवा, और धामवास। धामवास सबको याद हो गया? हाँ, इधर भी सब लोग सही सही बोल रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, रॉन्ग। रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ? रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से शास्त्र में लिखा गया वैसे सुनना पड़ेगा। भागवत श्रवणम धामवास, ये 2 ठीक थे, धामवास, नाम जप, धाम सेवा, धामवास, श्रीमद् भागवत का श्रवण, धामवास ठीक है। तो फिर से याद कर लीजिए, साधु संग, नाम संकीर्तन, नामोच्चारण, धामवास, श्री विग्रह की, भगवान की श्रद्धा से सेवा, और श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन। ये 5 चीज़ें हैं। ये करने से, इनमें इनके बारे में बोले हैं श्रील रूप गोस्वामी, दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधा सद्धियाम भाव जन्मने। इन 5 में इतनी महान शक्ति है कि अगर श्रद्धा ना भी हो, बहुत ज़्यादा विश्वास ना भी हो, थोड़ा सा भी संबंध इनसे हो, अगर अपराधी नहीं है तो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो अब मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ कि ये शास्त्र कह रहा है तो व्यक्ति इनको यत्नपूर्वक करेगा ना। जब कम श्रद्धा है या बहुत अल्प श्रद्धा है लेकिन अपराध नहीं है और तब भी संपर्क होने से भाव जन्म होता है, तो अगर हम खूब यत्नपूर्वक करेंगे तो फिर कहना ही क्या। उम्मीद है बात समझ पा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा हम तो घर में विग्रह नहीं रखे हैं, जैसे आप लोग मंदिर में तो जाते हैं ना, तो मंदिर में श्रद्धापूर्वक जाते हैं ना कि भगवान यहाँ पे हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये सब भगवान की सेवा में ही आ जाएगा। सब लोग तो आरती वैसे भी नहीं करते हैं, तो मंदिर में जाना, आप देख रहे हैं ना कि बाहर के जो लोग आते हैं उस सबकी बड़ी श्रद्धा नहीं होती है, वो सेल्फी लेने के लिए आते हैं, देखो भगवान के संग में मैं पार्षद बन गया, यू नो, व्हाटएवर, बट यू गो विथ फेथ। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये इन चीज़ों को आप लोग करें तो बहुत लाभ होगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, तो मेरा पूछना है कि 11:35 हो गए, तो इतना पूछने की क्या जरूरत है? पूछ दीजिए, अब उसमें क्या है, टाइम खत्म हो रहा है, हम तो बंद करने वाले हैं।
ठीक है, तो आपने नहीं किया तो बाद में पूछ लेना। तो हम आपको ये बात बोल के कर रहे हैं, इन 5 चीज़ों को पकड़ेंगे तो बहुत तीव्रता से श्रद्धा आपकी और बढ़ती चली जाएगी। और कुछ पूछना है किसी को? यू हैव टू आस्क। तो ये ऐसा ये सबको दिख गया कि कुछ कुछ श्रद्धा है, क्योंकि आदरपूर्वक यत्नपूर्वक आप भक्ति कर रहे हो, ऐसे करते रहिए, इसी से श्रद्धा आपकी और बढ़ जाएगी। विल स्टॉप नाउ। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर कल्याण। प्रभु उत्तर देंगे इसका। कोई नाम जाप ना करे और केवल धाम वास करे, सही है ये? प्रभु जी जैसे मथुरा महात्मा से स्मरण आ रहा है कि धाम में शरीर छोड़ने पर भगवान के पास जाते हैं। बहुत सुंदर बात। देखिए अब इन्होंने बहुत सुंदर कल्याण प्रभु अपने बात करी। देखिए कितने सुंदर तरह से उत्तर दिया है, शास्त्र की युक्ति से उत्तर दिया है, अपनी ओपिनियन को नहीं दी है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर धाम में रह रहा, केवल रह मात्र रहा है, तो यहाँ हमने पढ़ा है मथुरा महात्म में कि कोई कीड़ा भी मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। सुना था कि नहीं? अब एक प्रश्न है कि वो धाम में ही क्यों रह रहा है? अगर उसका कोई विश्वास नहीं होता तो धाम में ही क्यों रह रहा है? वेल इट कैन बी मैनी रीजंस। हो सकता है यहाँ पे बिजनेस बढ़े चलता हो, वी हैव नो दैट एक्चुअली दैट देन इट्स काइंड ऑफ एन ऑफेंस। बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाएंगे कि भाई कोई बिजनेस के लिए केवल धाम में रह रहा है तो अपराध कर रहा है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि अपराध करके भी रह रहा है तो भी धाम में रहना चाहिए, ये भी बोला गया है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान विष्णु कहते हैं कि 2 प्रकार के लोगों के लिए मेरा धाम है, एक महापापी और पूर्ण शरणागत। तो अपन भी कहीं बीच में है पापी भी नहीं है पूरी तरह से, शरणागत भी पूरी तरह से नहीं, तो कहीं उसमें आ गए ना, सैंडविच के बीच में आ गए। तो अब कोई धाम में रह रहा है तो क्या वह उसको लाभ नहीं हो रहा है? मैं एक कुत्ते को देख रहा था कैसे लौट रहा था वह ब्रज रज में, तब मुझे स्ट्राइक किया परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात। मैंने कहा महाराज जी बंदरों की सेवा करनी चाहिए। आई वॉज कमिंग विद द मृदंग खरीद के लौट रहा था और तब महाराज परिक्रमा में थे शायद, तो मैं उतरा, प्रणाम किया, महाराज जी को पूछा क्योंकि मन में संदेह आ रहा था। कह रहे थे सबसे ज़्यादा ब्रज रज का सेवन तो ये बंदर ही करते हैं, है ना? आप में से यहाँ जो रह रहे हैं कितने लोग लोटे हैं वृंदावन में? वेरी रेयरली व्हेन यू गो टू गोकुल समवेयर, ना बहुत रेयरली कोई करता है ना रमण रेती में। और ये तो रोज ही लोटे रहते हैं इसमें, है कि नहीं? चाहे डामर हो चाहे कुछ हो, लगे रहते हैं। घर भी नहीं बांध रहे हैं, अपना घर किराए के मकान में भी नहीं रह रहे, तो आप देख रहे हैं कितने विरक्त तो नहीं होना इन सेंस। तो अब आप क्या कहेंगे जब बंदर धाम में रह करके उसी जन्म में भगवान के पास जा रहा है तब? तो अब अगर आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो क्या कहीं ये अश्रद्धा को तो नहीं दिखा रहा है? हमको डांट पड़ चुकी है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बोले कि महाराज आश्रम में ज्वाइन करते हैं, साधना नहीं करते हैं। तो महाराज बोले तो धाम में रहने वाले को तो भी साधना कराएगा? ये बात तो हम सोचे ही नहीं भाई। अब मंदिर में आए तो साधना तो करना ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। वेल नॉट इज नॉट द बेस्ट मोटिवेशन कि मंदिर में आए तो साधना करना चाहिए। जब धाम में आ रहे हो तो एक्सेलरेट करना चाहिए ना। इसको समझिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं। आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट में जाइए तो एक एस्केलेटर होता है ना, एस्केलेटर, तो उसमें या देखा होगा आपने वो जो आजकल सीढ़ियाँ आ गई, क्या बोलते हैं उसको, एस्केलेटर ही बोलते हैं, हाँ। तो वहाँ खड़े हो जाइए तो अब वो अपने आप ऊपर उठाएगा आपको। अब कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिस पर दौड़ने लगते हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएँ, देखा होगा ये तो आपने। तो अब अगर कोई वहाँ उस पर बैठा हुआ दौड़ नहीं रहा है तो क्या उसका उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो अपनी स्पीड से तो हो रहा है। अब अगर दौड़ने भी लग जाए तो स्पीड और तेज हो जाएगी। तो जो धाम में रह रहा है उसका तो लाभ है ही। अगर आप, और हम एक प्रमाण दे रहे हैं, भारतवर्ष में 33,000 सालों तक पुण्य करने से जो कुछ पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ था ना, वह वृंदावन का स्मरण करने के बराबर भी नहीं होगा, ऐसा कुछ था, हम लोग पढ़े थे। तो मथुरा महात्म्य को आप सुनेंगे तो उससे तो समझ में आएगा कि वही व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है। भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई एक क्षण के लिए भी धाम में नहीं आ सकता है। अच्छा ये बताइए कि हमारे हीरो, ये क्या नाम है इनका, कालिया को जानते हैं कि नहीं? कालिया कौन सा पुण्य किया था कि भगवान अपने चरण को उसके सर पे रखे? तो आप ढूंढने जाएंगे तो कोई पुण्य नहीं किया था, देह जहर उगल रहा था। लेकिन साधु लोग कहते हैं क्योंकि वह वृंदावन में रह रहा था इसलिए भगवान की कृपा उसको प्राप्त हुई। तो क्या करे राधा रानी, हमने भक्तों से सुना, राधा रानी भगवान
जो भी यहाँ पे रहता है उसके प्रति विशेष ममत्व रखते हैं। हाँ, धाम के लोगों के प्रति वो उनको परेशान करेगा, अपराध करेगा, तो फिर भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे, वो बाहर चला जाए। लेकिन अगर वो रह रहा है तो इतना समझ लेना चाहिए कि भगवत इच्छा से रह रहा है। बाह्य दोषों को मत देखिए। एक आपको बहुत ज़बरदस्त बताऊंगा, ये पढ़ा हूँ मैं। अब पुरी में जो गधा है उसको देवता लोग चतुर्भुज रूप में देखते हैं। आप कैसे देखेंगे? गधे के रूप में। और देवता देख रहे हैं चतुर्भुज रूप में, तब तो अब इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड गिव रिस्पेक्ट। बाकी ये नहीं कह सकते कि अगर धाम में रह रहा है तो वह प्रगति को प्राप्त नहीं कर रहा है। कुछ प्रगति तो हो ही रही है, ठीक है। सो अपराध हो वाली बात नहीं है। आई एम जस्ट, इट्स अ गुड वन, गुड क्वेश्चन। विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। थैंक